हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ एजे में। इसमें आज की वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूँ सप्ताह 20 कक्षा 3 अंग्रेजी अंकुर वर्कबुक है जो आपकी कक्षा 3 की। तो अंग्रेजी अंकुर वर्कबुक में सप्ताह 20 का आवधिक आकलन आपको किस प्रकार से लेना है साथियों, और इसमें मैं आप लोगों को बताऊंगा कि किस प्रकार से आपको आवधिक आकलन लेना है, कौन कौन से प्रश्न आपको पूछने हैं और ट्रैकर को किस प्रकार से फिल करना है। और मैंने सप्ताह 10 में भी बताया था और सप्ताह 30 में भी सप्ताह 30 के लिए भी वीडियो जो है आपकी गणित, अंग्रेजी, पर्यावरण, हिंदी, ये चारों विषय की वीडियोस मैंने चैनल पे डाला है। तो उनको भी चैनल को सब्सक्राइब करके आप उन वीडियोस को देखें। और इस चैनल पे आपको काफ़ी सारी चीज़ें मिलेगी जिनसे आपको काफ़ी मदद मिलेगी बच्चों को पढ़ाने में। तो उन सारी चीज़ों को देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब करके रखिए ताकि कभी भी कोई न्यू अपडेट आती है तो आपको तुरंत उसका पता चल जाए। आइए देखते हैं आवधिक आकलन कक्षा 3 अंग्रेजी में आपको कौन कौन से प्रश्न पूछने हैं और ट्रैकर किस प्रकार से फिल करना है। तो देखते हैं, सबसे पहले यहाँ पर ये सप्ताह 20 का जो ट्रैकर है, यहाँ पर आपको आपके ज़िले का नाम लिखना है, यहाँ पर ब्लॉक का, और यहाँ पर आपको स्कूल का नाम लिखना है। ज़िले का मतलब आप जिस ज़िले में पदस्थ हैं, जो जिस ज़िले में आपका स्कूल आता है उसका नाम आपको यहाँ लिखना है। इसके बाद यहाँ विद्यार्थी का नाम लिखा है और क्रमांक है 1 2 3, है ना। तो इसमें आपको एक साइड 10 है, दूसरे साइड आपको यानी 10 मतलब 20 बच्चों के नाम आप लिख सकते हैं। अगर आपके स्कूल में ज़्यादा बच्चे हैं, 20 से अधिक बच्चे हैं, तो आपको 2 प्रपत्र मिले होंगे। और अगर एक ही प्रपत्र है तो आप एक साइड 10 बच्चों का नाम, दूसरे साइड 10 बच्चों का नाम ऐसे लिखेंगे। तो मान लो पहला बच्चा है, उसका जो नाम है वो आपको यहाँ नाम लिखना है और यहाँ पर पिता का नाम आपको लिखना है। आइए अब देखते हैं इसके बाद आपको किस प्रकार से आवधिक आकलन लेना है और कौन कौन से प्रश्न बच्चों से पूछने हैं। तो सबसे पहला नंबर का यानी ये जो चौथे नंबर में लिखा हुआ है पहला नंबर का ट्रैकर है, इसको आपको कैसे भरना है। तो इसमें दोस्तों लिखा है साथियों इसमें कि प्रश्न क्रमांक 9, और कौन सा है ये राइटिंग वाला है ना, रिटर्न एग्ज़ाम लेना है। तो रिटर्न में प्रश्न क्रमांक 9 पूछना है आपको। तो 9 प्रश्न हम देखेंगे कि कहाँ पर है। तो आइए देखते हैं और मैं आपको बताऊंगा इसमें पेज नंबर सहित कि कहाँ पर आपको कौन सा प्रश्न पूछना है। तो ये देखो, ये है आपका लिखित आवधिक आकलन लिखित सप्ताह आपका 20 है, और इसमें आपको प्रश्न नंबर 9 लिखित में प्रश्न नंबर 9 में ये नीचे दिया है और ये पेज नंबर 238 में मिलेगा आपको। अंकुर की वर्कबुक पेज नंबर 238 में आपको प्रश्न नंबर 9 मिलेगा और इसको सबसे पहले आपको फिल करवाना है। इसमें 1 और 2 दिया हुआ है। तो जैसे इसमें लिखा है हु इज़ द किंग ऑफ जंगल, मतलब जंगल का राजा कौन है। तो इसमें आप बताएंगे यानी बच्चा इसमें लिखेगा, आपको उनको लिखने देना है। इसमें आप इसको खुद नहीं करना है, बस थोड़ा गाइडेंस दे देना किस प्रकार से करना है। और बच्चा लिखेगा कि लॉयन इज़ द किंग ऑफ जंगल, इस प्रकार से। दूसरा है हु केम व्हेन द रैबिट्स वेयर हैविंग फन। तो इसमें बच्चा लिखेगा इसमें इसका मतलब है जब खरगोश मस्ती कर रहे थे तो उस समय कौन आया। तो कौन आया था इसमें, तो जंगल का राजा है वही आया था, है ना, लॉयन। तो आपको यहाँ पर लिखना है व्हेन द रैबिट्स वर हैविंग फन लॉयन केम। इस प्रकार से बच्चा इसका आंसर लिखेगा। तो ये आपको पेज नंबर 238 में मिलेगा दोस्तों। और इसमें प्रश्न नंबर 9 बच्चे को फिल करवाना है। और प्रश्न नंबर 9 बच्चे ने अगर अच्छे से फिल किया है तो इसके बाद आपको ट्रैकर भरना है। इसमें अगर बच्चे ने यहाँ अच्छे से लिखा है तो ट्रैकर में देखिए यहाँ पर आपको लिखना है। अगर बच्चे ने दोनों आंसर अच्छे से दे दिया तो आप कर पाता है में टिक करेंगे, बाकी में आपको डैश कर देना है। और अगर बच्चे का आपने थोड़ा बहुत सहयोग किया है, आपसे हेल्प लिया बच्चे ने, तो आप यहाँ पर सहयोग से कर पाता है में टिक करेंगे, बाकी में डैश करेंगे। और बच्चे ने कोई भी आंसर नहीं दिया तो नहीं कर पाता में टिक करना है, बाकी में डैश कर देना है। इस प्रकार से आपको इसमें भरना है ट्रैकर को। और मैंने बता दिया कौन सा प्रश्न पूछना है। तो प्रश्न नंबर 9 आप 9 प्रश्न नंबर को देख करके पहला नंबर का ट्रैकर भरेंगे कि 9 प्रश्न बच्चे ने कैसे किया है। आगे देखते हैं दूसरा ट्रैकर है ये वाला। तो इसमें क्या दिया है देखो, प्रश्न क्रमांक 1 कौन सा है, ओ लिखा है, मतलब ओरल है ना, मतलब पूछना है बच्चे से, ओरल पूछना है, मौखिक प्रश्न है ये। प्रश्न नंबर 1 पूछेंगे इसमें। तो आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 1 के हिसाब से। तो प्रश्न नंबर 1 में देखिए ये दिया है और ये आपको पेज नंबर 233 में दिया है साथियों। तो प्रश्न नंबर 1 में लिखा है दिए गए शब्द को पढ़ें कोई 3। तो यहाँ पर जो शब्द है टाइगर, एलिफेंट, जंप, रीड, नेक्स्ट, स्टेबल, क्लॉक, स्कूल। तो इतने ये जो वर्ड दिए हैं 8 शब्द हैं यहाँ पर। तो इन शब्दों को पढ़ना है और कोई 3 शब्द अगर बच्चा पढ़ लेता है तो आपको
ट्रैकर को फिल करना है। लेकिन ट्रैकर फिल करने से पहले यहाँ ध्यान दीजिए कि ओरल तो पूछा है, लेकिन यहाँ लिखने वाला भी है ना, मतलब रिटर्न भी है। कौन कौन से प्रश्न है? प्रश्न नंबर दूसरा, 11 और 13, मतलब 2, 11 और 13, ये प्रश्न भी आपको देखना है कि बच्चे ने कैसे किया है। तो अब देखेंगे लिखित में हम लोग, तो देखो सप्ताह 20 में लिखित में कौन सा है? प्रश्न नंबर 2। तो प्रश्न नंबर 2 में था राइट द सेंटेंस यूजिंग वर्ड वेब। तो इसमें लिखा है दिस इज़ माई, तो ये बुक है, तो क्या हो जाएगा ये? दिस इज़ माई बुक। उसके बाद है दिस इज़ माई मोबाइल, तो ये दिस इज़ माई मोबाइल यहाँ लिखना है इस प्रकार से। तो ये प्रश्न नंबर 2 हो गया। अब देखेंगे प्रश्न नंबर 11। तो प्रश्न नंबर 11 आपको दिया हुआ है इसमें, और 11वें नंबर का प्रश्न कौन से पेज में दिया है ये हम देखेंगे। तो प्रश्न नंबर 11 दिया है आपको पेज नंबर 239 में। तो आप देखेंगे यहाँ पर प्रश्न नंबर 11 में है फिल इन द ब्लैंक्स विथ मिसिंग लेटर, मतलब जो छूटे हुए शब्द हैं उनको ढूंढना है और कौन सा लेटर आएगा ये लिखेंगे। तो देखो डब्लू, तो यहाँ क्या आ जाएगा? ओ आ जाएगा, तो ओ लिखेंगे और उसको पूरा मिला के यहाँ लिख देंगे। इसके बाद ये हाउस बन जाएगा, यहाँ पर ओ आ जाएगा, यहाँ पे एस हो जाएगा, तो ये हाउस हो गया। तो इस प्रकार से बच्चा प्रश्न नंबर 11 करेगा। और उसके बाद 13 नंबर का प्रश्न भी बोला है, तो प्रश्न नंबर 13 आपको मिलेगा पेज नंबर 240 में। और 13 नंबर के प्रश्न में लिखा है कोई 2 गतिविधियां कार्य लिखना है जो सुबह करते हैं, उनका समय दी गई घड़ी में दर्शाना है। तो जैसे सुबह जो भी करते हैं, ब्रश करते हैं तो लिखेंगे, है ना, तो टाइम दर्शा देंगे, जैसे 7 बजे या 6 बजे, तो 7 बजे मैंने यहाँ लिखा है, तो इस प्रकार से करेंगे। फिर यहाँ क्या ब्रेकफास्ट लिख देंगे, ब्रेकफास्ट कब करते हैं? तो 8 बजे, तो घड़ी में हमको 8 बजा देना है। तो इस प्रकार से प्रश्न नंबर, अब देखते हैं कि ये जो प्रश्न नंबर 2, 11 और 13 बच्चे ने अच्छे से लिख लिया है। तो आपको ट्रैकर भरना है। ट्रैकर में देखते हैं अब क्या क्या बोला है। तो देखो ओरल प्रश्न भी कर लिया है बच्चे ने और रिटर्न भी कर लिया है। अगर पूरा अच्छे से किया है, सब कुछ अच्छे से, तो यहाँ पर आपको कर पाता है में टिक कर देना है, बाकी में डैश कर देना है। और अगर बच्चे ने बिल्कुल नहीं किया है तो नहीं कर पाता में टिक करेंगे, सही का निशान लगाएंगे और बाकी में डैश कर देंगे। और बच्चे ने आपका सहयोग लिया है, यानी कुछ आपने हेल्प की है और कुछ खुद से किया है, और बच्चे ने कर लिया इसको, तो आप सहयोग से कर पाता है में टिक करेंगे और बाकी में डैश कर देंगे। इस प्रकार से आपको करना है। अगला देखते हैं इसमें क्या है। प्रश्न क्रमांक 4 ओरल, मतलब पूछना है आपको प्रश्न नंबर 4 मौखिक से, है ना। मौखिक जो है आवधिक आकलन आपका जो मौखिक है, उसमें प्रश्न नंबर 4 देखना है। और 4 नंबर का प्रश्न आपको 234 पेज नंबर में मिलेगा। 234 पेज नंबर में आप देखिए प्रश्न नंबर 4 है। इसमें ये पोयम है, इसको बच्चा पढ़ेगा अच्छे से, है ना। तो इसको बच्चे से पढ़वाना है, इसको बच्चे को पढ़ने के लिए कहना है, और बच्चे ने अच्छे से इसे पढ़ लिया है तो आप उस हिसाब से ट्रैकर को फिल करेंगे, है ना। सिर्फ इसमें मौखिक प्रश्न ही पूछना है, यानी चौथा 4 नंबर का प्रश्न, है ना। इसमें रिटर्न नहीं है, लिखित नहीं है कोई प्रश्न, मौखिक है बस, यानी यहाँ एक ही प्रश्न आपको पूछना है और उस हिसाब से टिक करना है। अगर पढ़ लिया है बच्चे ने तो कर पाता है में टिक करेंगे, बाकी में डैश कर देंगे। इस प्रकार से आपको ये ट्रैकर को फिल करना है। और वार्षिक परीक्षा के पहले मैं चैनल पे काफ़ी सारे प्रश्न लेकर के आता हूँ, अभ्यास प्रश्न, जो वार्षिक परीक्षा में आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं, कैसे कैसे प्रश्न बच्चों से पूछे जाएंगे, क्या क्या चीज़ें आप एग्ज़ाम में आएगी, उन सारी वीडियोस को मैं पेपर के कुछ समय पहले चैनल पे डालता हूँ। और पेपर के पहले सभी विषय के वीडियोस लेकर के आता हूँ। तो उन सभी वीडियोस को देखने के लिए भी दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि समय पर आपको सारी चीज़ें मिल सके। आइए देखते हैं अगला ट्रैकर है, इसमें क्या करना है। तो इसमें देखो मौखिक में दूसरा प्रश्न पूछना है ना। ओ लिखा है, तो ओ मतलब होता है ओरल। तो इसमें मौखिक में दूसरा प्रश्न पूछना है और लिखित में पहला प्रश्न पूछना है। देखो ये लिखा हुआ है ना, लिखित में पहला प्रश्न, मौखिक में दूसरा प्रश्न। तो हम देखते हैं अब मौखिक में दूसरा प्रश्न क्या है आपका। तो देखो ये रिटर्न एग्ज़ाम हो गया, इसमें दूसरा प्रश्न है ये ओरल है, मतलब मौखिक है ना। आवधिक आकलन सप्ताह 20 मौखिक लिखा है, और ये पेज नंबर आपको 233 में मिलेगा। तो इसमें वाक्यों को पढ़ने के लिए कहा गया है कि वाक्यों को पढ़ना है, और कोई 3 वाक्य पढ़ना है ना। इसमें 1 2 3 5 4 5 वाक्य लिखे गए हैं, तो बच्चे से इनको पढ़ने बोलना है। और बच्चा अगर कोई 3 वाक्य पढ़ लेता है, मतलब उसने पूरा सही किया है ना। तो इन्हें पढ़ेगा बच्चा, पढ़ने के लिए कहना है आपको। और फिर इसके बाद लिखित में पहला प्रश्न पूछना है बच्चे से। तो लिखित प्रश्न हम देखेंगे, लिखित प्रश्न आपको मिलेगा, ये देखो ये लिखित में है आपका, और पेज नंबर है इसमें 235। तो लिखित में पहला प्रश्न दिया है कि शब्दों को व्यवस्थित करते हुए अर्थपूर्ण वाक्य बनाना है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है, पहले शब्द दिया है हेलो एम मैरी आई, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हेलो आई एम मैरी।
फिर है देखो आई अभिषेक हेलो एम, इस प्रकार से लिखा है, मतलब इधर उधर लिखे हैं, इसको जमा कर लिखना है, तो ये हो जाएगा हेलो आई एम अभिषेक, इस प्रकार से होगा। तो ऐसे बच्चे को लिखने के लिए कहना है और इसके आधार पे अब हम ट्रैकर को फिल करेंगे। तो यहाँ पर देखो क्या है, ये दोनों प्रश्न पूछ लेंगे और दोनों अगर बच्चे ने अच्छे से बताया तो कर पाता है में टिक करेंगे, बाकी में डैश कर देंगे, है ना। इस प्रकार से आपको ये ट्रैकर को फिल करवाना है। और इसके बाद अगला है, तो यहाँ पर आपको लिखित प्रश्न पूछना है 7 नंबर का और 15 नंबर का। इसके बाद ये आपका कंप्लीट हो जाएगा, है ना। प्रश्न नंबर 7 और प्रश्न नंबर 15 लिखित प्रश्न। तो लिखित प्रश्न में हम देखेंगे प्रश्न नंबर 7 कौन सा है, तो आपको प्रश्न नंबर 7 मिलेगा 237 पेज नंबर में। तो देखिए प्रश्न नंबर 7 है, कंप्लीट द सेंटेंस यूजिंग द वर्ड फॉर्म द बॉक्स, मतलब बॉक्स में जो शब्द दिए हैं इस बॉक्स में उनकी सहायता से आपको वाक्यों को पूरा करना है। तो यहाँ पर लिखा है देखो, वेयर डू यू लीव सविता, तो यहाँ पर लिखा है आई लिव ऑन, कहाँ आ जाएगा ये, सांची रोड, है ना, मतलब सविता जो है कहाँ रहती थी, सांची रोड में। फिर इसके बाद है बाला का पूछा गया है, तो बाला कहाँ रहता है, सॉरी बाला पूछता है किससे, हाँ बाला, बाला कहाँ रहती है, तो ये आई लिव ऑन स्टेशन रोड, है ना, तो स्टेशन रोड में रहती है। तो इस प्रकार से इसको फिल करना है प्रश्न नंबर 7। और इसके बाद प्रश्न नंबर 15 बोला है, तो 15 नंबर का प्रश्न देखेंगे हम। 15 नंबर के प्रश्न में है, यहाँ पर लिखा है देखो सप्ताह 20 में 15 नंबर के प्रश्न में लुक एट द पिक्चर, मतलब यहाँ पर क्या करना है कि जानवरों का जो चित्र दिया गया है इनको देखकर आपको पजल को पूरा करना है। मतलब जैसे ये हाथी है तो हाथी का क्या हो जाएगा, ये एलिफेंट, तो यहाँ ई आ जाएगा, फिर LEPHANT, इस प्रकार से हो गया। फिर ये हॉर्स HORSE, फिर मंकी MONKEY। तो इस प्रकार से जो लेटर छूटे हुए हैं इनको फिल करना है और इसे आपको कंप्लीट करना है ट्रैकर को। तो इस प्रकार से ये ट्रैकर को आपको पूरा कंप्लीट करवाना है बच्चे से, सॉरी ट्रैकर आप खुद फिल करेंगे और बच्चे से ये आवधिक आकलन कंप्लीट करवाना है। और इस प्रकार से ये आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो इसी प्रकार से आपको इस ट्रैकर को फिल करना है साथियों, और ये प्रश्नों को आपको पूछना है, मैंने बता दिया है कौन कौन से प्रश्न पूछना है। और यहाँ पर देखिए, यहाँ लिखा है कि कॉलम में सही और गलत का निशान लगाएं। तो आप यहाँ पर देखो कर पाता है में सही का निशान, बाकी में गलत भी लगा सकते हैं, लेकिन अगर नहीं लगाना है तो आप इसमें सही का निशान और बाकी में डैश भी कर सकते हैं। इस प्रकार से आपको ट्रैकर को फिल करना है। और अधिक जानकारी के लिए आप कमेंट कर सकते हैं मुझे। और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि परीक्षा के समय भी आपको सारी चीज़ें ऐसे ही मिलती रहे और काफ़ी सारी चीज़ें इसमें आपके काम की रहती है। तो उन सभी चीज़ों को देखने के लिए चैनल को आप ज़रूर से सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।